हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 3 टैरोस रिवॉर्ड। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो चैप्टर 3 है उसे हम लोग को स्टार्ट करना है, जो कि टैरोस रिवॉर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो यहाँ पर क्या होता है कि टैरो टैरो एक वुड कटर है, यानी एक लकड़ारा है। वो एक यंग लकड़ारा है, उसका नाम टैरो है। वो अपने मम्मी और पापा के साथ, मदर फादर के साथ कहाँ रहता है? एक हिल साइड में रहता है। और वो लकड़ियाँ दिन भर काटता है और बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड करता है। और उसके बाद भी, ये इतना वर्क हार्ड करने के बाद भी इसको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और ये सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए वांटेड सन बन जाऊँ, यानी कि और मतलब कि वो ये कहना चाह रहा था कि उसकी मम्मी पापा को जो भी ज़रूरत है, जो भी नीड हो, वो उनको दे सके। यानी कि वो सारे अपने ओल्ड पेरेंट्स को वो देना चाहता था, अपने ओल्ड पेरेंट्स को जो उनको ज़रूरत है वो उन्हें सारी चीज़ें देना चाहता था। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good." तो फिर क्या होता है कि एक शाम जो टैरो है उसके वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में बैठा हुआ था, एक कॉर्नर में, एक अपनी झोपड़ी के कॉर्नर में बैठा हुआ था। तभी क्या हुआ, खूब तेज हवा चलने लगी। और जैसे खूब तेज हवा चलने लगी, उसकी जो हट था, हट का जो ऊपर का शेल होता है वो क्रैक हो गया, मतलब कि वो टूट गया, क्रैक हो गया। और वो फिर वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आने लगी, क्योंकि वो हिल साइड में रहते, तो हिल साइड में बर्फ़ भी पड़ती है, ठंडी ठंडी हवा भी आती है। तो उन्हें खूब ठंडी लगने लगी। और जब उन्हें ठंडी लगने लगी तो उन्हें काफ़ी ठंडी लगने लगी, फील होने लगा उनके। तभी जो टैरो के फादर थे, उन्होंने बोला, मेरे पास एक शेक है। शेक क्या होता है? अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक। से इस मतलब कि जो शेक एक ड्रिंक होती है, एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक होती है, जो कि टैरो के फादर ने बोला कि मेरे पास वो शेक है, से वो मैं पी लूँगा तो वो मेरे को गर्म भी रखेगा और मेरे हार्ट के लिए अच्छा भी होगा। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. तो उसके फादर ने जैसे बोला कि मुझे शेक दे दो, मैं शेक पी लूँगा, मुझे वो गर्म भी रखेगा और मेरे हार्ट के लिए भी अच्छा होगा। तो ये बात जो टैरो था उसको काफ़ी दुख हुआ ये बात सुन के। क्यों? क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक यानी कि जो शेक था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रिंक है, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी ड्रिंक है। और जो टैरो था वो इतने पैसे तो कमाता नहीं था कि शेक खरीद सके। तो अब उसने अपने आप से बोला, मैं इतने पैसे कमाऊंगा कैसे? फिर उसने एक चीज़ डिसाइड करी कि उसको, वो तो हार्ड वर्क पहले से बहुत ज़्यादा करता था, अब वो कहने लगा मुझे उससे भी ज़्यादा हार्डर काम करना, उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क से भी ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे अब करना है। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his eye to the forest. He chopped and cut as the sun climbed. As soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones.
फिर क्या हुआ कि जब जो नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो जो टैरो था वो जैसे कि टैरो सुबह 5 बजे उठता है, 5 बजे अपने बेड से उठ के लकड़ियाँ काटने चला जाता है। तो उस मॉर्निंग टैरो 4 बजे ही चला गया था लकड़ियाँ काटने, यानी कि मतलब कि जितने बजे वो उठता था उससे पहले वो उठ करके लकड़ियाँ काटने चला गया। और वो लकड़ियाँ काटता गया काटता गया काटता गया। फिर जैसे जो सूरज था वो थोड़ा तेज हुआ, वो ऊपर आया थोड़ा, तो काफ़ी तेज़ गर्मी होने लगती है। तो जो टैरो था उसको गर्मी लगने लगी थी काफ़ी, तो उसने अपनी जो जैकेट थी उसको उतार दिया। फिर क्या, उसका जो माउथ था वो सूख गया था, उसका जो फेस था वो पसीने से भीग गया था। और फिर वो सोचता मेरे, और फिर वो रुक जाता थोड़ी देर के लिए। फिर वो सोचता कि फिर वो सोचता माई पुअर ओल्ड फादर, और ये फिर उसके बाद फिर से वो काम करने लगता। और जब उसको काफ़ी गर्मी लग रही थी तब वो भी ये सोच रहा था कि जैसे मैं अभी गर्म हो गया हूँ, ऐसे अगर मेरे फादर भी गर्म हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। और ये जैसे सोचता, उसके बाद तुरंत ये लकड़ियाँ जल्दी जल्दी काटने लगता, एक्स्ट्रा मनी के बारे में सोचने लगता ताकि वो अर्न कर सके, ताकि अर्न करे एक्स्ट्रा मनी और ख़रीद सके सेक को, ताकि उसके जो ओल्ड मैन है, उसका जो वो बूढ़े माँ बाप है, पापा है उसके बूढ़े, उनकी जो बोन्स है वो गर्म हो सके। Then suddenly Taro stopped chopping. What was the sound he heard? Could it be possible be rushing water? Taro could not remember even seeing or hearing rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe is dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. फिर क्या हुआ कि जैसे सोचता और तुरंत वो जो लकड़ियाँ थी उन्हें चॉप करने लगता, काटने लगता। फिर अचानक से जो टैरो था उसने लकड़ियाँ काटना रोक दिया उसे, काटते काटते रुक गया। उसने एक साउंड सुना, वो साउंड जैसे वाटर रशिंग नहीं होता, जैसे झरना बह रहा होता है, वैसा कोई साउंड था। और और उसने जैसे ही देखा कि वहाँ पे कोई रशिंग स्ट्रीम है, यानी कोई यहाँ पे झरना है, वो तुरंत से उसने अपने हाथ में, उसने एक्स ले रखी थी, एक्स कुल्हाड़ी, उसने तुरंत अपने हाथ से कुल्हाड़ी फेंकी और जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा था झरने का, उस डायरेक्शन में वो भागने लगा। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, kneeling at a place where the water flowed quietly. He cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. तो फिर क्या हुआ कि जो टैरो था उसने क्या देखा, वाओ, उसने देखा कि एक वाटरफॉल, एक झरना है छोटा सा, जो कि एक रॉक के पीछे छुपा हुआ है, उसके पीछे एक क्या झरना है। तो फिर टैरो ने अपना एक कप लिया और उस झरने का थोड़ा सा पानी लिया, अपने कप में डाला और जैसे अपने होठों में छुआ, जैसे पानी पीने लगा तो उसने क्या देखा, नहीं ये तो पानी नहीं, ये तो सेक है। सेक क्या, वो एक्सपेंसिव ड्रिंक, जापानीज एक्सपेंसिव ड्रिंक, जो कि उसको खरीदने, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती थी, जिसको खरीदने के लिए कितनी मेहनत करना था, वो सिर्फ उसको एक झरने में ऐसे फ्री में मिल रहा थी। तो वो तुरंत तो उसने जैसे पिया, उसको क्या एक डिलीशियस सेक मिला, और वो ठंडा पानी भी था उसमें, वो बिल्कुल ठंडा ठंडा डिलीशियस शेक था। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो फिर क्या हुआ, जैसे टैरो को पता चला क्या ये सेक है, उसके पास जो एक छोटा सा घड़ा था, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसने यहाँ पे बांध भी रखा है। ये उसने छोटे से घड़े में क्या, ये जितना भी सेक आ पाया उसने भरा और जल्दी से अपने घर की तरफ भागा और भागते भागते गया, अपने ओल्ड फादर को पिलाया उसने। जैसे ही उनके एक फादर ने एक स्वैलो, एक घूंट भर मुंह में डाला, अरे वो तो बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम नाचने लगे थे, मतलब कि वो जैसे उन्होंने पिया, उन्होंने शिवरिंग करना स्टॉप कर दिया, अरे बेटा शेक दे दो, वो शिवरिंग करना इन्होंने बंद कर दिया।
और एकदम नाचने लगे थे, फ्लोर में जाकर के फ्लोर के बीच में नाच रहे थे। दैट आफ्टरनून अ नेबरहुड स्टॉप्ड बाय for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall, thanking them for the delicious drink. She left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. फिर क्या हुआ कि जिस दिन टैरो वो लाया था अपनी क्या वाटरफॉल से वो शेक लाया था, तो क्या उसी आफ्टरनून एक लेडी टैरो के घर आई थी और टैरो के पापा ने उस लेडी को वो एक कप में वही शेक पिलाया। और टैरो जो लेडी आई थी उनके घर में नेबरहुड थी, वो भी एक नेबर थी टैरो की, और वो काफ़ी खुश हो गई, वाह कितना अच्छा शेक है। और उसने रात को ही सारे गांव वालों को, सारे लोगों को ये पूरी बातें बता दी कि इतना अच्छा शेक इनके पास है। दैट इवनिंग देयरफॉर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour, the pitcher was empty. फिर क्या हुआ कि उसी शाम सारे लोग उस वुड कटर, उस टैरो के घर के सामने लाइन लगा के खड़े हो गए शेक पीने के लिए। और जो टैरो था वो सबको शेक पिला भी रहा था, लेकिन एक वो अपना मटका लेकर गया था जिसमें उसने भरा था शेक को, अब वो खाली हो गया, वो मटका खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned for the intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Other also tried, but there was no shake, only cold water. तो फिर क्या हुआ कि जब पानी ख़त्म हो, मतलब कि जब शेक जो था वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या कि जो टैरो था वो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जल्दी उठकर एक बड़ा सा मटका लेकर गया, क्या शेक भरने वो बड़ा सा मटका लेकर के गया कि अब मैं ज़्यादा भर के लाऊंगा। और जैसे वो पहुंचा तो उसने देखा क्या बहुत सारे लोग खड़े थे, तो जल्दी से जाकर के एक पत्थर के पीछे छुप गया। और वहाँ पर क्या देखा कि बहुत सारे लोग खड़े थे और सारे लोग कुछ ना तो कुछ वो लाए थे कंटेनर जिसमें वो शेक भर सके, और वो वाटरफॉल के पास लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। तभी क्या हुआ कि एक आदमी वाटरफॉल के पास गया, उसने ट्राई करा वाटरफॉल को पीने का, तो उसमें क्या हुआ कि वो कोई शेक नहीं था, उसमें क्या था खाली कोल्ड वाटर, ठंडा पानी आ रहा था और कुछ नहीं था। तभी सब लोगों ने ट्राई करा और उसमें क्या कोई शेक नहीं, खाली उसमें कोल्ड वाटर ही था। "We have been tricked," shouted the villagers. "Where is Taro? Let us drown him to this waterfall." But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was now ever to be found. तब क्या हुआ कि जो एक आदमी था उसने बोला, अरे यार हम लोग ट्रिक हो चुके हैं। ट्रिक मतलब कि हमारे साथ गेम खेला जा रहा था कि इस वाटरफॉल से क्या शेक बहता है। और सारे विलेजर्स चिल्लाने लगे थे और बोल रहे थे, वेयर इज टैरो? टैरो कहाँ पर है आज टैरो को? और कहने लगे थे इसी वाटरफॉल में टैरो को डुबा देंगे, डुबा के मारेंगे। और जो टैरो था वो तो एक रॉक के पीछे छुप करके इन सबको देख रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और अब वो लोग सारे लोग मिल करके टैरो को ढूंढने चले गए। मटरिंग देयर एंगर एंड disappointment, the villagers left the place one by one. Taro come out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his
to his lips. It was the same fine shake to the thoughtful son. The magic waterfall gave the delicious shake to everyone else. It gives only cold water. तो फिर क्या हुआ कि जो लोग थे वो मटरिंग देयर एंगर यानी ऐसे बोल रहे थे, एक बार तैरो हाथ में आ जा, साले को बम से उड़ा दूंगा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे मन में। और अपने डिसअपॉइंटमेंट को निराशा से यानी कैसे मन में बोल रहे थे, आज टैरो को हाथ लग जाए तो टैरो को बम से उड़ा दूंगा। और निराशा भी थी उनके साथ, क्या अरे यार सेक नहीं मिला, ठंडा पानी मिला, इससे अच्छा तो घर में फ्रिज से पी लेता। ऐसे ऐसे मटरिंग यानी धीरे धीरे बोल रहे थे। और जब वन बाई वन सारे विलेजर्स ने वो जगह खाली कर दी और सब लोग अपने घर और टैरो को ढूंढने चले गए। फिर क्या हुआ कि जो टैरो था वो उस एक जहाँ वो छुपा था अपनी हाइडिंग प्लेस से, वहां से निकला और फिर वो सोचने लगा, क्या सच में इससे कोई सेक एक नहीं निकलता, क्या सच में इससे पानी निकल रहा था, वो जो मैं सेक लेकर गया था सब क्या ड्रीम था, मेरे फादर ने अभी तक कोई सेक नहीं पिया। फिर वो जल्दी से गया, उसने उस वाटरफॉल की ड्रॉप्स अपने लिप्स में रखी। लगा अरे ये तो सेम है यार, फाइन शेक यार, ये तो शेक ही है। तो यानी कि लोगों को ये वाटरफॉल मेरे को सेक देता है और लोगों को खाली कोल्ड वाटर, ये सिर्फ मेरे को ही डिलीशियस सेक देता है। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. फिर क्या हुआ कि जो कहानी थी टैरो की, ये एक मैजिक वाटरफॉल की थी। और इस मैजिक वाटरफॉल में क्या जापान के एम्परर आए थे, वहाँ पे उन्होंने देखा और उन्होंने उस टैरो वुडकटर की सारी बातें सुनी, कहानी समझी और उस टैरो वुडकटर को क्या 20 गोल्डन के कॉइन्स दिए, यानी कि सोने के सिक्के दिए, सोने के पीसेस दिए, कॉइन्स नहीं पीसेस, और वो भी 20 पीसेस दिए। और जो फाउंटेन था वो अब जापान की सिटीज़ में है। और जो एम्परर है वो सारे चिल्ड्रंस को ये इंकरेज करते हैं कि अपने पेरेंट्स का ऑनर करा करे जैसे टैरो ने करा। तो ये एक जापानीज स्टोरी है जिसे रिटोल्ड करा गया, जिसे अपनी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इस कहानी के जो इस चैप्टर के जितने भी वो है एक्सरसाइज वर्किंग विद द टेक्स्ट, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।